हर हर महादेव, जय श्री हरि। भक्तों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे मास में जो सृष्टि के आरंभ से अब तक सबसे पवित्र माना गया है। ये वही मास है जब प्रभु स्वयं पृथ्वी पर विचरते हैं। ये है कार्तिक मास, स्नान, ध्यान और दान का राजा। कहते हैं जो कार्तिक मास में प्रभात बेला में स्नान करता है वह अपने जीवन के अंधकार को धो देता है। ये केवल जल का स्नान नहीं, यह आत्मा का स्नान है। भाग 1, कार्तिक मास का आरंभिक महात्म्य। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा मास है जिसमें स्नान, ध्यान और दान तीनों ही फल देते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में जो भी स्नान करता है वह मेरे समीप आ जाता है। उसके पाप गंगाजल में धुल जाते हैं और उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। महादेव भी इसी सत्य को स्वीकार करते हैं। उन्होंने पार्वती माता से कहा था, देवी, कार्तिक मास में जो भक्त नदी या जलाशय में स्नान करता है वह मुझमें और विष्णु में भेद नहीं देखता, वही सच्चा योगी है। देखो शिव प्रेमी, जब भगवान शिव और विष्णु दोनों एक बात कह दें तो उसमें शंका कैसी? कार्तिक मास का एक स्नान 1000 यज्ञों के बराबर है। भाग 2, स्नान की कथा। कहते हैं बहुत समय पहले एक नगर था कौशाम्बी। वहाँ एक शिकारी रहता था, नाम था सुग्रीव। वह अपने पापी कर्मों में डूबा था। झूठ, चोरी, हिंसा, उसका जीवन अंधकार से भरा था। एक दिन वह भोर में शिकार के लिए निकला। अचानक प्यास लगी तो गंगा तट पर पहुंचा। कार्तिक मास चल रहा था। आकाश में चंद्रमा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उस समय उसने अनजाने में ही जल में स्नान कर लिया। गंगाजल में उसके पाप बह गए। वह जैसे ही किनारे आया उसका मन बदल गया। उसे भीतर से एक शांति महसूस हुई। उस दिन से उसने हिंसा छोड़ दी, सत्य का मार्ग अपनाया। मृत्यु के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। यही कार्तिक स्नान का महत्व है भक्तों, कि ईश्वर केवल भाव देखते हैं। कर्म कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि भाव सच्चा हो तो मोक्ष तक पहुंचा देता है। भाग 3, कार्तिक स्नान की विधि। अब सुनो भक्तों, कार्तिक स्नान की विधि क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, लगभग 4 से 5 बजे के बीच ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय का जप करो। स्नान से पहले जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाओ। स्नान करते समय यह मंत्र बोलो, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। उसके बाद भगवान के नाम से दीप जलाओ, तुलसी को जल दो और एक गरीब को अन्न या वस्त्र दान करो। यही वह पुण्य है जो जीवन भर रक्षा करता है। कार्तिक मास के प्रत्येक दिन का अपना फल है। कोई एक दिन भी स्नान कर ले तो वह भी पुण्यवान हो जाता है। भाग 4, शिव और विष्णु की एकता। भक्तों, एक बार माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, कार्तिक मास में लोग आपको भी पूजते हैं और विष्णु जी को भी, ऐसा क्यों? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, विष्णु और मैं अलग कहाँ हैं? वह रूप है, मैं शक्ति हूँ। वह पालन करते हैं, मैं संहार करता हूँ। दोनों मिलकर सृष्टि को संतुलित करते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में यदि कोई भक्त शिव और विष्णु दोनों की पूजा करे तो उसे द्विगुण फल मिलता है। वही भक्त सच्चा ज्ञानी है जो दोनों को एक ही सत्य मानता है। उसी के जीवन में कभी अभाव नहीं आता। भाग 5, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि। आज के विज्ञान ने भी कहा है, कार्तिक मास का समय प्रकृति की शुद्धि का समय होता है। उस समय जल में स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, मन शुद्ध होता है और ध्यान में गहराई आती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, स्नान से तन शुद्ध होता है, ध्यान से मन शुद्ध होता है और दान से जीवन शुद्ध होता है। भाग 6, प्रेरक कथा और समापन। एक बार वाराणसी में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था देवदत्त। वह हर कार्तिक मास में गंगा स्नान करता था, पर एक वर्ष वह बीमार हो गया, स्नान नहीं कर सका। उसने घर में ही गंगाजल से स्नान किया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति को स्वीकार करो। कहते हैं उसी रात भगवान विष्णु और महादेव दोनों उसके स्वप्न में आए। बोले, भक्त, तूने मन से स्नान किया है,
इसलिए तेरा पुण्य वैसा ही है जैसे गंगाजल में किया हो। भक्तों, यही संदेश है कार्तिक स्नान का कि ईश्वर कर्म नहीं भावना देखते हैं। हर भोर का स्नान, हर दीपदान, हर तुलसी को अर्पित जल, ये सब हमारे भीतर के अंधकार को दूर करता है। तो आओ इस कार्तिक मास में हम प्रण लें। हर दिन प्रभात में ईश्वर का नाम लेकर स्नान करेंगे, एक दीप जलाएंगे, एक दाना किसी भूखे को देंगे, क्योंकि वही सच्चा स्नान है जहां शरीर के साथ आत्मा भी निर्मल होती है। भक्तों, यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी, यदि आपके हृदय में भी कार्तिक मास की महिमा की अनुभूति हुई, तो कमेंट में लिखें जय श्री हरि हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी दिव्य और भक्ति से ओतप्रोत कथाएं महादेव की कृपा चैनल से सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय कार्तिक देव, जय महादेव की कृपा चैनल।